दो कौन से बॉइलिंग पॉइंट कितने क्वांटिटी है दो। पहले फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे दें। आपको ये बताया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट में एक क्लोज में डाल बॉइलिंग पॉइंट किस पर हाइड्रोजन बॉन्ड पे और मेरा पोलरिटी और किस पे वन पर वाल्स फोर्स पर डिपेंड करता है। ये तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास और किस पर सरफेस एरिया पर। ये बताया गया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या पढ़ाया गया था? हाइड्रोजन बॉन्ड और भैया सिमेट्री और भैया पोलरिटी और वन पर वाल फोर्स। यहाँ पर अगर तीन कंपाउंड हैं ए बी और क्या था सी, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाए ए बी सी बताए थे। यहाँ पर भी यही था ए बी सी और क्या था डी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ए बी सी डी ये था मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर ये बताया गया था कि मॉलिक्यूलर मास लगभग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर इसके आगे दो लाइन और बताई गई थी, दो पॉइंट पढ़ाया गया था। एक तो ये पढ़ाया गया था कि अगर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से हैं, देखो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से हैं तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये पढ़ाए थे ना। और ये ऐसा ऑर्डर से दिया गया था, बीच में छूट जाता तो ये दिक्कत होती है। और ये बताया गया था एल्कीन एल्काइन ना एल्कीन ये हो गया था। ये एक पॉइंट था। अगर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर हैं, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर हैं, तो ब्रांच बढ़ने पर साइड चेन या ब्रांच बढ़ने पर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगी, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताया गया था। अब यहाँ पर देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, थोड़ा कम, जैसे जैसे स्फीयर बदलता जाएगा कम होता जाएगा। तो सरफेस एरिया कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। अभी देखो टर्सरी, ये जिस कार्बन से जुड़ा 3 कार्बन जुड़ा टर्सरी, सेकेंडरी क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो मतलब प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर क्या हो जाएगा बेटा? टर्सरी। ये ऑर्डर बताया गया था। यहाँ पर बात हो गई थी 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आइसोमर थे। अब हम आपको जो बताने चल रहे हैं वो क्या बताने चल रहे हैं कि एक ही होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हैं। एक ही होमोलोगस सीरीज के क्या हैं? डिफरेंट मेंबर हैं। लिख लीजिएगा, इफ डिफरेंट member of same homologous series is taken. Homologous series is taken. If different isomer of same homologous series is taken, then melting point and boiling point increases with increase in number of carbon atoms. Increases with increase in number of carbon atoms. Increase in number of carbon atoms. या ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दो बेटा भैया, ये देखो
देखो जब ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होगा, वन टू फोर्स बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। और ये यहीं पे नहीं, कहीं पे ये नहीं ऑर्गेनिक का देखो कॉन्सेप्ट, F2 Cl2 Br2I2 मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये गैस स्टेट में, ये लिक्विड में है, ये क्या है, सॉलिड में है। क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वन टू वन फोर्स बढ़ रहा है। ये ऑर्गेनिक का ही कॉन्सेप्ट नहीं, इनऑर्गेनिक का भी है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। ये देखो नाइट्रोजन गैस है लेकिन P4 सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड है। क्यों, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो ये हर जगह पे, ये नहीं बस यही लाइन रट लो ऑर्गेनिक में, नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट वही है। कोवैलेंट कंपाउंड जहां पर भी कोवैलेंट होगा सब, ठीक है। ये हो गया। आपने क्या लिखा है कि होमोलोगस सीरीज एक ही सीरीज के मेंबर हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कारण कि वन टू वन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ेगा। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, एक और चीज, एक्सेप्शन। क्या बताएंगे बेटा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहां पर ध्यान देना, दो जगह पर बेटा, ये एल्केन में पहले लिखिए, नहीं बस समझिएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले समझिएगा हम क्या लिखाने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, केवल मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रखेगा, मतलब जिसके पास इवन कार्बन होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे, आड वाले से। क्या सभी आड वाले से, नहीं, तुरंत बाद और पहले वाले से। जैसे C6 का ज्यादा होगा किससे, C6 के तुरंत बाद इवन आड कौन है, 7, और पहले कौन है, 5। 7 और 5 में किसका ज्यादा होगा, 7 का। क्यों, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। 7 और 5 में किसका ज्यादा होगा, 7 का। क्यों, चूंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। और 6 का इन दोनों से ज्यादा, तुरंत बाद वाले और तुरंत पहले वाले से। ठीक है, क्या सभी में, नहीं, कार्बोक्सिलिक और एल्केन में क्या ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये लिखना है, लिख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट नोट करके। मेल्टिंग पॉइंट of member having even number of carbon, melting point of member having even number of carbon, having even number of carbon, has more than the member कैसे बोला, मेल्टिंग पॉइंट of the member having even number of carbon is more than the member having odd number of carbon present just before and after to it. Present just after and before to it due to alternation effect. Due to alternation effect. Due to alternation effect. Due to alternation effect. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है केस ऑफ एल्केन एंड कार्बन। यहाँ पर रहने होता, ये देखो C1, ये C6, या यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एल्केन
कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर क्या मिलता है C1C7 भैया, ये एंडिंग अपोजिट है, एंडिंग अपोजिट है, एंडिंग सेम है। तो जो अपोजिट साइड में जिसका टर्मिनल होगा वो टाइटली पैक होगा लाइक इसमें है, अपोजिट एंडिंग so tightly packed, hence had more melting point. Gluten has similar ending. Bolo has similar ending, so loosely packed. Has similar ending, so loosely packed. Due to which has low melting point. Has low melting point. Yeah. ठीक है, तो ये होगा। इधर देखो, देखो कुछ विशेष रूप से ये सिस है, ये ट्रांस है, जो अपोजिट साइड में सिंगल ग्रुप होते हैं क्या होता है, ट्रांस होता है, सिस, ये ट्रांस। अब ये ध्यान दो, ये सिमेट्रिकल नेचर का है, ये यहाँ पोलरिटी ज्यादा है, यहाँ सिमेट्री ज्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट में किसको ज्यादा बोलते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, पोलरिटी को या सिमेट्री को, सिमेट्री को। इसका मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस होगा। ध्यान रखिए सिस ट्रांस में काफी कंफ्यूजन होता है, तीन चीज ट्रांस का होता है, ताकि जो भी कुछ भी पूछा जाए सिस, कुछ भी पूछा जाए सिस, क्या क्या ट्रांस कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, पीएच, ट्रांस ग्रेटर देन सिस। अब आप सोचोगे पीएच कहाँ आ गया, या पीएच कहाँ गया, एसिड में आता है पीएच। ये देखो यहाँ तो आएगा पीएच, COOH, COOH, तो एसिड है ना, किसका पीएच ज्यादा है, ट्रांस होने का या सिस होने का, समझ रहे हैं? तो जहां पे कहीं पूछा जाए पीएच तो ट्रांस वाले का कम होगा, ज्यादा होगा, और सिस वाले का क्या होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, ये बड़े साइज के ग्रुप अपोजिट साइड में है, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बाकी जो भी पूछा जाए किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, सिस का। पोलरिटी किसकी ज्यादा है, सिस। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सिस। बॉइलिंग पॉइंट सिस, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, पोलरिटी, और बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो भी पूछा जाए, सिस ग्रेटर देन, ठीक है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। बस तो ऐसी चीज में जहां कंफ्यूजन हो, किसका सिस बोलना है, किसका ट्रांस, तो सब नहीं रखना है, वहां एक्सक्लूड करना है।
आप जो थोड़ा उसको रख लिए, तीन हमने रख लिया, क्या क्या रख लिया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड पीएच, इस ट्रांस का हो गया, बाकी जो भी इससे बिठा दें इसको भैया। और अब फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट एग्जाम्पल, एक पूरा लेक्चर तो आपको पढ़ा ही दिए थे, ध्यान दो बेटा, ये क्या है आपको मैं देख रहा है, ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और क्या बच रहा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। चलो एक चीज यहाँ चार क्वेश्चन बनते हैं आर्थो में जाते हैं। एक तो पोलरिटी म्यू, आर्थो म्यू मेटा म्यू पैरा, पोलरिटी को हम लोग किससे मेजर करते हैं, म्यू से, डायरेक्ट म्यू, तो आर्थो का ज्यादा है मेटा से, मेटा का ज्यादा है पैरा से। एक चीज पैरा का म्यू 0 है तो आर्डर पूछा जाती है, और किसका 0 है तो पैरा का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, पोलरिटी पर, पोलरिटी किसकी ज्यादा है, आर्थो की, तो सॉल्युबिलिटी का आर्डर क्या हो जाएगा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, सिमेट्री पर, चलो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट पोलरिटी पर, तो भी आर्थो मेटा पैरा हो जाएगा। हालांकि डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में, ये सभी वाटर इनसॉल्वेंट है। आपके उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ऑल्दो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी हालांकि इसके बारे में हाइड्रो एल्केन के बारे में कि R8 इज पोलर, इट इज इनमिक्सबल विद वाटर, ये पोलर है लेकिन वाटर के साथ इनमिक्सबल है। क्यों सर बताया तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, देगा नहीं, वो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी अगर चांस बनता है तो आर्थो ज्यादा और पैरा कम। बॉइलिंग पॉइंट का आर्थो ज्यादा मेटा से, मेटा ज्यादा पैरा से। मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, सिमेट्री पर, तो टाइटली पैक कौन होगा, इसको टाइटली पैक कर पाओगे या इसको, पैरा टाइटली पैक होगा ना, तो बस आर्डर क्या हो जाएगा, पैरा मेटा, ये आपके एनसीईआरटी में बना लिख लो। पोलरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, मन में नहीं क्लियर है, चलो आज पोलरिटी को लेते हैं ऐसे, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से नया टॉपिक खाटो काम शुरू किया जाए, ठीक है। आज पोलरिटी पे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, कैसे जानो किसका डायपोल मोमेंट 0 है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेम अपोजिट डायरेक्शन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन आप ही अपोजिट है, सेम अपोजिट है, बता दो नीचे पोलरिटी
डायरेक्टली पोर्शन टू इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। Polarity of compound is measured with dipole moment. Dipole moment, vector quantity. क्या बेटा? Vector quantity. Mu equal to Q into D। अच्छा, पोलरिटी क्यों कर रहे हैं हम लोग? पोलरिटी यहाँ पर ध्यान दो, Cl2 में पोलरिटी है नहीं? HCl में कैसे आओगे? इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो है, तो जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर पोलरिटी नहीं होगी, जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर पोलरिटी नहीं होगी, जहाँ पर जीरो नहीं होगा वहाँ पोलरिटी होगी। CCl4 में क्या रहा है यहाँ पर? क्यों? कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों क्या है? चार्ज है मोमेंटम, बी डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब दोनों एटम के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पर मान लो ये Cl है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो जितना यहाँ माइनस आएगा उतना ही तो प्लस आएगा, तो चाहे इसका प्लस ले लो चाहे इसका माइनस ले लो, बात बराबर, तो दोनों के बीच की दूरी ले लो। ठीक है, अब Q की वैल्यू अगर हम लोग मान लें कितना, 4.8 into 10 power minus 10 ESU। What is meaning of ESU? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कहाँ से आई ये वैल्यू? दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ तो से बोल रहे थे, हमसे बोल रहे थे। हाँ, जो आप 1.6 into 10 power minus 19 कूलम लिखते हो वो SI यूनिट में है, ये CGS यूनिट में है। किस यूनिट में है? अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? बोलो 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 यार। वो तो एक मोल की वैल्यू बता रहे हो, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? पढ़ाए हैं 1 फैराडे, केमिस्ट्री पढ़ाए रहे थे। 1 फैराडे क्या है? चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हो? फैराडे कहते हो। ठीक भैया, याद रखो, इतनी जल्दी कहीं बोल रहे हो, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ, एग्जाम के बाद बोलो, बैठो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो म्यू इक्वल टू आप क्या लिखना पसंद करोगे? क्या पसंद करोगे? 4.8 into 10 power minus 10 power minus 8, तो 4.8 into 10 power minus 18 ESU सेंटीमीटर, या 4.8 DY या 4.8 D। दिस इज यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या यूनिट है? DY।
एक डी का मतलब कितना होता है? नाराज बोल रहे हो आप तो मौसम भी ठीक है। जल्दी छापो, ये टॉपिक आज खत्म कर देता है, छूट जाएगा, छोड़ दो, तो मैं टॉपिक शुरू करना। चलिए बेटा, अच्छा अब देखो कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं बहुत जल्दी में, समझ रहे हो ना? ये तो हो गई। अब दो चीज़ें देखना है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा या तो डायटॉमिक होगा या तो मल्टी एटॉमिक होगा। अगर डाई एटॉमिक है तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है, पोलरिटी है, वो हम सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेस पर देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उसका उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इन केस ऑफ डाई एटॉमिक स्पेसिफिक म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यहाँ पर ध्यान दो, HF, HCl, HBr, HI, ध्यान देना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? घट रहा है। तुम जो घटाओगे या बढ़ाओगे? घटाओगे। एक और एग्जांपल लिख लिया जाए, आगे तो पढ़ना ही लेकिन यहीं से लिखना है। RF, RCl, RBr, RI। तो ऐसे R क्या है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है ना, तो एल्किल ग्रुप अगर यहाँ पर मान लो सबसे सिंपल लिख दिया, एक एक्सेप्शन होगा। अगर ये CH3 है, ध्यान देना, बट CH3Cl ये ज्यादा होगा, CH3F से, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है और एक्सेप्शन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो आप रूल से ज्यादा बेटर है कि एक्सेप्शन रखो। रूल तो रटने हैं। अच्छा हाँ, बात हमारी ये हो रही थी क्या ये डायटॉमिक है? डायटॉमिक तो नहीं है, लेकिन डायटॉमिक मान सकते हैं, क्योंकि 3H सबसे हटा दो भाई, कॉमन चीजें हटा दो, 3H हटा दो, तो डायटॉमिक हो गया ना। ठीक है, बाकी चूंकि बाकी सभी चीजें कॉमन है इसलिए डायटॉमिक मान लेंगे।
ठीक है, दिमाग में नहीं चला जाएगा अरे तुम डायरेक्ट में बताया था सर ये। तो चूंकि बाकी और सारी चीजें कॉमन हैं तो फिर हम लोग वो डायरेक्ट मान ले रहे हैं। सर यही ऑर्डर होगा CH6 में कुछ और है तो CTH5 का तो फिर ये हो जाएगा भाई। देखो R का मतलब क्या, एल्किल ग्रुप, चाहे जो भी एल्किल ग्रुप लिखोगे ये टर्म मानेंगे, केवल CH3 के लिए मानेंगे। क्या लिखें अलग से? भैया इन केस ऑफ मल्टी एटॉमिक स्पीशीज, resultant mu is calculated. Resultant mu is calculated. In case of multi-atomic species, resultant mu is calculated. ठीक है, चलो अब ये चीज हो जाएगा। अब देखना भैया यहाँ पर देखना, आप समझिएगा ये बी है, बी है, जरूरी नहीं दोनों बी हो, ये बी है, ये सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ध्यान ये देना है कि दोनों का नेचर सेम है या डिफरेंट है। दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, विड्राइंग है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचें या भेजें, ये होना चाहिए। दोनों अगर खींच रहे हैं तो दोनों खींचें, भेज रहे हैं तो दोनों भेजें, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में आप लोग जो फार्मूला लगाते हैं वही यहाँ लगाओ। क्या फार्मूला है यहाँ पर वेक्टर के लिए? म्यू आर कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ हाँ हाँ, चलो कहाँ पढ़ते हो इसको? फिजिक्स में। अब कहाँ पर लिखे हो? परेशान मत होना, केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं है कि फिजिक्स में भी पढ़ें केमिस्ट्री में पढ़ें, ठीक है? तो आप बता दिए वही चीज़ है, बस वैसे ही समझना है, इसलिए फार्मूला लिख दिए। बाकी केमिस्ट्री वाले टीचर यहाँ कठिन नहीं पढ़ाते समझ भैया, वो आसान चीज़ें बताते हैं। ये देखो हमारा काम इतने से मिलेगा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। हमारा काम तो इतने चलेगा। फार्मूला याद है, अच्छी चीज़ है। केमिस्ट्री कभी नहीं पूछेगा फार्मूला, कभी नहीं पूछेगा फिजिक्स में पूछेगा, वहाँ जो भी यूज करते होंगे आपको, ठीक है? ये कब when attached groups are of same nature, attached group are of same nature, जुड़े हुए ग्रुप सेम नेचर के हैं तब, ठीक है? समझो थीटा है, जीरो कर दो, जीरो कर दो तो दोनों भी एक साथ आ जाएंगे, एक साथ मिल के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ज़्यादा खींचेंगे अपन, ये है ना। एक रस्सी इधर बांध दो, एक इधर बांध दो, खींचो, बढ़ेगा कुछ। और दोनों रस्सी एक साथ बीच में बांध के खींचो, किस कंडीशन ज़्यादा बढ़ेगा? एक साथ बीच में बांध खींच रहे हैं ना, बी को बढ़ा के यहाँ पे कर दो। अब एक रस्सी इधर बांध के खींचो, एक उधर, ये 180 हो गया तो म्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। मिटाएं इसको भैया। और क्या, जब दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, अब बताओ म्यू आर
यहाँ पर डायरेक्टली कोसेंट टू थीटा हो जाएगा। ये यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आप लोग ज्ञान करो, ठीक है। कब जब दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, when both group are of different nature, जब दोनों ग्रुप डिफरेंट नेचर के हैं। अब देख लो भैया, देख लो, समझ लो, बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, 0 पर थीटा, तो जहां बी था वहीं सी आ जाएगा। बी ऐसे इलेक्ट्रॉन भेज रहा था और सी खींच रहा है, अपोज करेगा। इसी सी को यहां कर दो, 180 पे आ जाएगा। बी खींच रहा है, सी भेज रहा है। आप जा रहे हो, आपको पीछे से कोई पुश करे, मूवमेंट बढ़ेगा घटेगा? और जा रहे हो आगे से पुश कर दिया तो घट जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, फिर आगे चर्चा हो। इधर मिला नहीं था? चलो अब बताओ, आप बताओ। अभी तो म्यू ऑर्डर एक चर्चा हो ही चुका है, यहाँ पर बताओ। दोनों खींचने वाले हैं, क्या करना चाहिए? आर्थो मेटा पहला लिख ही चुके हो, ये एक हो गया। दूसरा नाम क्या है ऊपर वाले का, कौन सा? आर्थो डाई क्लोरो। नीचे वाले क्या नाम है? आर्थो बस क्या मुंह हिलाते हो कुछ? जैसे छोटे बच्चे कुछ जंगल में नहीं पढ़ते, तो एक आध लाइन याद रहती है, उसके बाद तो राइम्स का बना रहता है, क्या निकलता समझ नहीं आता, तो ऐसे ही आप तो करके कुछ बोलते हो। अच्छा खैर आप लोग बता ही सकते हो। फिर भेजने वाला होता है जाइलिन है, बेटा जाइलिन, 2 से स्ट्रेट जुड़ जाएगा तो जाइलिन, आर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन, पैरा जाइलिन। तो क्या आर्डर होगा यहाँ पे? म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा 1 और म्यू पैरा 0 2। यहाँ पर क्या बताने वाले हो? हाँ, म्यू मेटा, म्यू पैरा 1 क्वेश्चन और म्यू पैरा 0 2। इधर को मिटा दें क्या? मिटा दें? अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखने वाले हैं? क्या होगा? म्यू पैरा, म्यू मेटा, म्यू आर्थो। नेचर डिफरेंट है, देखो बेटा खींच रहा है, भेज रहा है। अच्छा कितने एग्जाम्पल बन सकते थे? कितने बन सकते थे?
ये 3 ही तो बन सकते हैं ना। अरे या तो दोनों खींचें या तो दोनों भेजें, एक खींचे दूसरा भेजे, वैसे ही तो चौथा तो नहीं बन सकता। कितनी बार अर्थ हो जाता है? 3 में 2 अर्थ हो जाता है ना, तो ये पैरा है। तो कुछ ना बोला जाए, आपसे पूछा जाए आर्थो का डायपोल में ज्यादा होता है पैरा का? किसका? 66% तो अर्थ हो जाता है ना, तब तो किसका डायपोल ज्यादा होगा? इन जनरल आर्थो मेटा पैरा, म्यू आर्थो। ठीक है, तो सामान्य तौर पर अगर कोई बात करे तो आर्थो का डायपोल मेटा से और मेटा का किससे ज्यादा होगा? पैरा से। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कह दिया कि नहीं हम कैटेगराइज कर रहे हैं, दोनों एकदम भेज रहे हैं या दोनों खींच रहे हैं, तो आर्थो एक भेज रहा है दूसरा खींच रहा है तो क्लियर? क्लियर ना? चलो मिटाएं यार भैया। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, नाराजगी नहीं? चलो देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आगे कैसे अब which has mu equal to 0। हो सकता है आपके ऑप्शन एक से ज्यादा सही हो, लेकिन जब आया था तब तो एक ही सही था। तो आप सोच रहे होंगे आज कैसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज हम कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से कर रहे हैं। Which has mu equal to 0, more than one option may be correct। बताओ, ABC लिख दिया जाए? चलो एक टेंशन प्रॉब्लम, किसी को नाराज नहीं करना है। आप लोग कुछ बोलो, बोलते नहीं सही आते नहीं और हाँ ए से डी तक 0, वही ऑप्शन ये आंसर मिल चुका है। कुछ बदलाव करो। डी से ई तक 0 होगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर कहाँ बनेगा, वो रूल है। देखो बेटा, ये लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर, समझ रहे हो ना? तो लोन पेयर होने के कारण दोनों अपोजिट प्लेन में होंगे, सेम रीजन वही यहाँ पर भी, सेम रीजन अभी लगेगी, वही सेम। अब तो ऑप्शन हो गया ना। और ये देखो यहाँ पर हाइपरएक्सल एसपी है, एसपी है तो लीनियर होगा, एसपी है तो क्या होगा? लीनियर होगा। यहाँ पे क्यों 0 है? हाँ 120 है, समझ में यार, ये 120 है, इसलिए 0 होगा। जुड़े ग्रुप अगर सेम हैं और ज्योमेट्री रखता है जैसे लीनियर,
ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, तब वो म्यू 0 हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नॉन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसका नहीं ऐसा नहीं है। Cl में तो था बोल पेयर पीछे डाइक्लोरोबेंजीन में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर लोन पेयर अगर ये छटा तो 0 हो जाएगा। ये छोड़ने के कारण 0 है, ठीक है। केवल ऑक्सीजन होता तो 0 हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कुछ और चीजें आपको बताएंगे। सेम एग्जांपल आप सिस ट्रांस में देखो क्या म्यू सिस म्यू नॉट 0 म्यू 0। यहाँ पर भी वही 2 हो सकता है, दोनों काम खींचें, दोनों काम भेजें, एक खींचे दूसरा भेजे, या म्यू नॉट 0 म्यू 0। यहाँ पर बताओ म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, म्यू सिस लेस देन म्यू ट्रांस। कितने केस में इससे ज्यादा है? 3 ही बन सकते थे, 3 में 2 ज्यादा है तो कुछ न कहा जाए तो क्या बताओगे? इसका राइट में ज्यादा होगा ट्रांस का। आपका टाइम हो चुका है तो हम नहीं सोच रहे हैं कि आज ये बच जाए। भैया which has mu equal to 0? cis butyl trans butyl cis pentyl trans pentyl 1,2-dichloroethene ethyl। अच्छा मान लो ई हटा देते हैं, पहले तो 4 विचार फिर 3 विचार करते हैं। सिस पे तो विचार करना। अब 3 एग्जांपल देखे हो, 3 देखे हो ना? कहीं पर सिस 0 है, सिस 0 है कहीं नहीं। तो सिस पे तो विचार करना ही नहीं है, विचार किस पे करना है? ट्रांस पे, ठीक है। और ट्रांस में भी अगर रूट वर्ड में इवन कार्बन है तब 0 होगा। ब्यूट और पेंट, ट्रांस ब्यूट है, ट्रांस पेंट है, तो पेंट में 8 कार्बन है ना, तो उसका 0 नहीं होगा। ऐसे सोचा करो, सिस तो 0 हो ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन तो गए।
अब तुक्का तार भिड़ाना है तो कितने में, 2 में, ठीक है, ट्रांस वाला में। अब उसमें भी इवन वाले का ही 0 होगा, 8 तो 0 हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो जाएगा। अब एक और बचा रहा है, इस पे छोड़ दें तो आंसर मिल गया। 1,2-डाइक्लोरोइथाइन, ये भी 0 होगा। ये भी 0 होगा। चलो कल ठीक है, तो थोड़ा बचा है आज पढ़ाई में जाना ठीक है।